हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th को अपना मैथ्स का एक टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, उसको कंटिन्यू रखेंगे बच्चों। एंड आपने देखा कि प्रीवियस क्लास में हमने कुछ बेसिक चीजों पे बात की थी, उन्हीं बेसिक चीजों पे आगे बात करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, if you are not willing to learn, no one can help you, and if you are determined to learn, no one can stop you। जी हाँ, अगर आपके अंदर कोई चीज सीखने की विल नहीं है, यानी कि कोई चीज सीखने की चाह नहीं है, तो आपको चाह के भी, चाहे वर्ल्ड का बेस्ट टीचर आ जाए, वर्ल्ड का बेस्ट कोच आ जाए, वो भी आपको चाह के कुछ नहीं सिखा पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर चाह ही नहीं है कोई चीज, नई चीज सीखने की, कुछ नया करने की। आपके अंदर कुछ वही नहीं है, अपने अंदर से कुछ है नहीं। आप बेमन से क्लास में बैठे हो, बेमन से आप ग्राउंड में हो, या जहां भी आप चीज सीख रहे हो। बट वहीं अगर आपने किसी चीज को लेकर डिटरमाइंड है, कोई चीज को लेकर आपने ठान लिया है कि नहीं मुझे चीज करनी है, तो आपको चाह के भी कोई रोक नहीं सकता। चाह के भी कोई रोक नहीं सकता का मतलब ये नहीं कि हाथ पकड़ के रोक देगा, नहीं। कहने का मतलब है कि आपकी जो भी गोल होंगे, जो भी आपने गोल देखे, आप ये करके देखिएगा। ये चीज आप करके देखिएगा कि एक छोटे स्केल में करके देखो। आप सोच लो क्या, मुझे इंग्लिश का चैप्टर खत्म करना है, मैथ्स का, हिंदी का, जो भी है, 2 दिन में मुझे चैप्टर खत्म करना है, 3 दिन में मुझे चैप्टर खत्म करना है, समझना है। आप एक गोल बांध के रखो, तो आप देखेंगे आप किसी चीज को लेकर डिटरमाइंड है, आपने सोचा है कि नहीं मुझे एनी हाउ कैसे ना कैसे करना है, तो आपको चाह के भी कोई मतलब रोक नहीं पाएगा। मतलब आप जो बहाने आप नहीं बना पाओगे, एक्सक्यूजेज आप नहीं बना पाओगे। जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आता है, तो हम बच्चे क्या करते हैं कि हाँ चलो आज पढ़ाई की छुट्टी होगी, कोई मम्मी पापा कुछ नहीं बोलेंगे, हम आज खेल लेते हैं। बट यही चीज आपके अंदर एटीट्यूड चेंज आ जाएगा। गेस्ट आए हैं, भले गेस्ट आए हैं, आप उनसे मिलोगे, बैठोगे, उसके बाद आप खुद ब खुद अपने लिए देखोगे कि यार मेरे को ये कहा, मुझे पढ़ना भी है। तो ये चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो इन चेंजेस को आप बिल्कुल महसूस करोगे और काफी बेहतर रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। तो फिलहाल बात करते हैं कि हमने क्या क्या अभी तक डिसाइड, क्या क्या हमने अभी तक रिवाइज कर लिया है, और क्या क्या किस किस फैक्टर्स पे हम बात कर चुके हैं। सबसे पहले वेरिएबल्स, चर, एक्स वाई जेड ए बी सी, यानी मैंने आपको बताया था जो वेरी करते रहते हैं। जो चर, जैसे हमने दिया था गाय बकरी एग्जांपल दिया था, चरती रहती हैं, एक जगह नहीं होती, हमेशा बदलती रहती हैं। वैसे ही दूसरा होता है कांस्टेंट, यानी कि अचर, या नंबर 2 4 5 6 10 100, कोई सा भी नंबर जो अचर है, मतलब जो कोई बदलेंगे नहीं। फिर आते हैं टर्म्स, पद। ये इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बताया था टर्म्स हम कैसे काउंट करते हैं। टर्म्स को काउंट किया जाता है प्लस माइनस साइन के अकॉर्डिंग, यानी कि प्लस माइनस साइन टर्म्स को अलग अलग करते हैं। जैसे यहाँ 2x प्लस है, तो यानी एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, और एक टर्म ये हो गया, तो हमारे पास 3 टर्म इसमें हो गए। इसमें एक और 2 टर्म हो गए, और ये पूरा 3x y z अपने आप में एक ही टर्म कहलाएगा, यानी एक ही पद कहलाएगा। फिर लाइक टर्म्स बताई थी। लाइक टर्म्स यानी जो सेम फैमिली के होते हैं, सेम दिखने में लगेंगे। जैसे आपको एक्स एक्स है, 100x, वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, एक्स वाई, यानी लाइक टर्म्स में आपकी क्या होनी चाहिए, डिग्री भी सेम होनी चाहिए। डिग्री मतलब पावर ना, बताया था मैंने आपको इसमें। पावर वेरिएबल आपके क्या होने चाहिए, सेम। घात और चर, घात और चर, घात और चर जो है आपके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक्स वाई है। अनलाइक टर्म्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे भले एक्स है बट यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स एक्स है बट यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया, तो अनलाइक टर्म हो गया, क्योंकि ये मिलते जुलते नहीं आपको दिख रहे हैं। फिर हम आए एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फर्क देखा। इक्वेशन में आपको इक्वल्स टू देखने को मिलता है, एक्सप्रेशन में आपको इक्वल्स टू देखने को नहीं मिलता है। इसके बारे में भी हमने बात की। फिर एडिशन आपको बताया, एडिशन 2 तरीके से हम करते हैं। बट ये सब सीखने से पहले मैंने आपको कुछ बेसिक्स यहाँ पे बोला था कि किसी को अगर ये आता है, होमवर्क में करके लाएं। तो अभी भी आपको मैं आई विल गिव यू 1 मिनट एंड 1 मिनट दे रहा हूँ। किसी को अगर इस तरह के क्वेश्चन करने आ रहे हैं, माइनस प्लस चेक करना चाह रहा हूँ कि आपकी कितनी क्लियरिटी है इन चीजों को लेके। चलिए, चलिए इस पे आते हैं। माइनस प्लस आपका होता है माइनस, तो इन दोनों के बीच में माइनस होगा। 15 में से 10 गए 5। आप साइन देखेंगे, माइनस का आएगा कि प्लस का, देखेगा जी प्लस का साइन बड़ा है, तो प्लस का ही यहाँ पे साइन आपको देखने को मिलेगा। 20 माइनस 30 इज, 20 में से 30 गए 10, बल्कि माइनस का 10, क्यों, क्योंकि माइनस का 30 बड़ा है। अगेन माइनस प्लस, माइनस 7 में से 5 गए, हम 5 में से 7 तो प्रैक्टिकली माइनस नहीं कर सकते, करना तो 7 में से 5 को ही होगा माइनस, तो 7 में से 5 गए 2, बट साइन किसका आएगा, अगेन प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस का नंबर यहाँ पे बड़ा है। फिर अगेन माइनस प्लस, अगेन ये माइनस होगा, 25 में से 20 गया सर,
25 में से 20 गए, आपके 5 बचेगा। बट साइन यहाँ पे नंबर कौन बड़ा है, 25 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो आप माइनस का साइन लगाओगे। देन माइनस माइनस प्लस, तो 15 हो जाएगा। बट माइनस माइनस प्लस के साथ हमेशा माइनस का साइन आता है, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है चूज करने के लिए कि माइनस ले कि प्लस ले, है ना, दोनों में ही माइनस है। देन माइनस प्लस माइनस, 6 में से 3 गए, 3 साइन किसका बड़ा है, माइनस का बड़ा है, तो हमने माइनस का 3 यहाँ पे कर। देन माइनस 10 प्लस 10, माइनस प्लस माइनस, 10 में से 10 गया 0। तो ये आपका यहाँ पे इसका इस तरीके से आप चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एडिशन के लिए। ए माइनस बी प्लस ए बी, फिर है आपका बी माइनस सी प्लस बी सी, सी माइनस ए प्लस ए सी। चलिए इसको ऐड करेंगे और मुझे बताएंगे ऐड करके क्या आया। चलिए देखिए, बहुत इजी इसको करेक्ट करने के लिए है क्वेश्चन। अब इसको दो तरीके से मैंने आपको बताया था करने के लिए, है ना। तो एडिशन जो है, जब एक्स वाई वेरिएबल्स आपके पास हो, तो आप इसमें अगर करना भी चाहें, चलिए ए माइनस बी प्लस ए बी, फिर प्लस करेंगे आप बी माइनस सी प्लस बी सी, और तीसरा टर्म में प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। तो ए आप देखें, ए है कहीं पे, ए माइनस बी, यस सर ए माइनस बी हमको दिख रहा है। तो अब यहाँ पे कैसे आप ए माइनस बी प्लस ए बी पूरी एक टर्म है, किस तरीके से आप यहाँ पे आंसर करने वाले हैं, इससे बताएं। चलिए भाई फटाफट। और अगर आपने दूसरे तरीके से क्वेश्चन को लिखा है तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको वैसे भी लिख सकते हैं। चलिए अब देखो बच्चों, ये ए है ना, ये ए आप देखो, ए के साथ कोई दूसरा ए है सर, ये रहा माइनस ए, और है सर ए कहीं और कहीं नहीं है, फिर माइनस बी, बी देखो बी है सर, ये रहा प्लस का बी, और देखो बी कहीं है, कहीं नहीं है, फिर प्लस का ए बी है, प्लस का ए बी है कहीं, ए बी कहीं नहीं है, फिर प्लस का बी माइनस सी है, सॉरी बी माइनस सी तो आप कवर कर चुके हैं। फिर आप देखोगे प्लस बी सी कहीं है, बी सी कहीं नहीं है, ठीक है, नॉट बी माइनस सी, आप इसमें से बी ले चुके हैं, माइनस सी आपका बचा है, सी देखोगे यस सर प्लस का सी है, फिर प्लस का बी सी है, वैसे ही आपका यहाँ पे प्लस का ए सी है क्योंकि मल्टीप्लाई है। तो आप यहाँ पे देखेंगे अगर, तो ए माइनस ए तो आपका ये कट गया, ए माइनस ए क्या होता है जीरो, माइनस बी प्लस बी कट गया, माइनस सी प्लस सी आपका कट गया। तो क्या आपके पास यहाँ बचा सर, हमारे पास यहाँ पे जो बचा वो बचा, यहाँ से कट गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर बन गया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, इसी को अगर मैं आपको जो हमने सीखा था वो वाला फॉर्मेट बिल्कुल कैसा, एक के नीचे एक लिखते हैं, अगर ऐसे आप लिखना चाहें तो भी आप लिख सकते हैं, कैसे,
पहला था हमारा टर्म a माइनस बी प्लस ए बी पूरा एक टर्म, दूसरा था b माइनस सी, बी कहाँ है इसके नीचे है सर, माइनस सी कहीं नहीं तो माइनस यहाँ रख दो और प्लस का बी सी भी कहीं नहीं है तो प्लस का है, प्लस का बी सी कहीं है कहीं, माइनस का सी नहीं है तो अलग लिखेंगे। फिर है c माइनस ए, सर c ये रहा, माइनस ए सर ये रहा, और प्लस ए सी मेरे को कहीं नहीं दिख रहा तो प्लस ए सी हमारा ये हमने अलग लिख दिया प्लस का ए सी। आप इसको देखेंगे अब तो यहाँ पे a माइनस ए ये तो कट गया, a माइनस ए जीरो होता है, b माइनस बी ये भी जीरो होता है, प्लस का ए बी आ गया आपका, माइनस कट गया, फिर प्लस बी सी आ गया और प्लस ए सी आ गया। दोनों तरीके से आप देखोगे, दोनों तरीके से आपके क्वेश्चन है वो इसी तरीके से आपके क्वेश्चन, ठीक है। अब जो है एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, कॉपी कर लें, करना आपको कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन वही क्वेश्चन है, ऐड करना है आपको, 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4 कॉमा 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। ठीक है, चलो करेंगे इसको। चलिए q प्लस 4, फिर कॉमा है तो प्लस का साइन, 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q², करेक्ट यही है। तो इसमें आप क्या करेंगे सर, 2p² q² वाला वेरिएबल देखेंगे, यस है तो उसको आप यहाँ लिख दिया माइनस 3p² q²। फिर आगे बढ़े आप, माइनस का 3pq, माइनस का 3pq देखा यस है, प्लस का 7pq, फिर प्लस 4 प्लस 5, ये हमने 9 यहाँ पे लिख दिया। 2 माइनस, देखो वेरिएबल सेम है, अब इस पे हमने इकट्ठे इनको एक साथ लिख दिया है, अब इसमें बार बार ध्यान देके अपने को कंफ्यूज नहीं करना है। तो अगर हाँ सेम है, 2 माइनस 3 माइनस 1, तो माइनस 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो माइनस p² q², अगेन माइनस 3pq प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 7 में से 3 गए, प्लस का 4pq, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है, दिस इज योर फाइनल आंसर। वहीं अगर आप ये क्वेश्चन चाहते हैं कि अगर इससे करें तो हम इससे भी कर देंगे, 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, देन अगेन आप क्या करोगे, 5 है तो सर प्लस 5 इधर लिख दिया, प्लस 7pq है तो सर प्लस 7pq आपने इधर लिख दिया, माइनस 3pq² तो माइनस 3pq² आपने यहाँ इसके नीचे लिख दिया। अब इसको करेंगे प्लस माइनस, आपको माइनस दिख रहा है, माइनस का साइन बड़ा है तो 3 में से 2 गया एक, यानी कि माइनस p² q², 7 में से 3 गया, प्लस का 4pq, 4 और 5 9, तो इससे भी आप देखोगे आंसर आपका सेम ही आपको देखने को मिले। क्लियर, आई बात समझ में। चलिए आज जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एडिशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं हम, कल जो है इसमें हम सब्ट्रैक्शन लाएंगे, ठीक है। तो अभी एडिशन के क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, इसको कॉपी करें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप लोग अगेन। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, फिर है एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, फिर है 2lm 2mn 2nl। चलो इंक्वायर करें, इंक्वायर करके दिखाएं फटाफट। चलो देखेंगे इस क्वेश्चन को। एल स्क्वायर प्लस, पहले पूरा लिखेंगे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस कॉमा की जगह हम अगेन एडिशन का साइन लगाएंगे क्योंकि इनको ऐड करना है, प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो एल स्क्वायर है कहीं, आप देखोगे एल स्क्वायर वाला है कहीं, यस, एक एल स्क्वायर हमको मिल गया। उसके बाद फिर चेक करेंगे, कोई देयर इज नो एल स्क्वायर। फिर बात करते हैं एम स्क्वायर पे, एम स्क्वायर है कोई, एम स्क्वायर कोई, यहाँ एम स्क्वायर हमको दिख नहीं रहा है ना, देयर इज नो एम स्क्वायर, बट क्वेश्चन में एम स्क्वायर होना चाहिए। क्वेश्चन में कुछ, अच्छा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, क्वेश्चन कुछ ऐसा था, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ओके। चलो बट हम इसके अकॉर्डिंग ही करेंगे है ना, इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करते हैं, जो लिख दिया आप लोगों ने तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एम स्क्वायर वाला आपको कोई दिखा नहीं होगा, ठीक है, देन एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो गया क्योंकि एन स्क्वायर तो यहाँ पे हमको दिख रहे हैं। फिर आगे आएंगे 2lm, एल कोई है, कोई नहीं है, एल एन है, वो नहीं है, एम एन भी कोई नहीं है, हमने देखा एम एन भी है कोई, एम एन कोई नहीं है। 2nl देखेंगे, एनएल है कहीं, कहीं नहीं, एल स्क्वायर प्लस स्क्वायर 2l स्क्वायर, एम स्क्वायर आपका ऐसे ही रहेगा, एन प्लस एन 2n स्क्वायर, देन 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो आप उस दूसरे फॉर्मूले से करोगे, दूसरे मेथड से करोगे, उससे भी आपको आंसर ऐसे देखने को मिलने वाला है, ठीक है। एक और आपको होमवर्क के लिए यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है, ये तो इजी रहेगा, ए बी माइनस बी सी, बी सी माइनस सी ए और सी ए माइनस ए बी, इसको आप अभी कर डालो, चलो होमवर्क छोड़ो, इसको अभी कर डालो और अभी इसको फिनिश कर दो, चले मेक इट फास्ट। चलिए देखिए उस क्वेश्चन को फटाफट, ए बी माइनस बी सी, फिर प्लस करोगे बी सी माइनस सी ए, फिर प्लस करोगे सी ए माइनस ए बी। ए बी वाला देखेंगे, ए बी वाला ये है, ए बी है कहीं, यस, माइनस ए बी है सर, फिर माइनस बी सी है, माइनस बी सी का तो बगल में प्लस बी सी खड़ा है और कहीं नहीं है, देन माइनस सी ए प्लस ए सी, तो ए बी माइनस ए बी आपका 0, माइनस प्लस बी सी 0 और ये भी हो गया 0, तो फाइनल आंसर आ गया इसका 0 क्योंकि सारे ही आपके कैंसिल हो गए हैं। अगर आप इस वाले मेथड से देखेंगे, ए बी माइनस बी सी, देन बी सी माइनस सी ए, देन सी ए माइनस ए बी तो आ गया हमारे पास, ए बी हमारे पास है माइनस ए बी, तो ए बी माइनस ए बी 0, बी सी 0 और ए बी 0, तो यहाँ से भी आप देखेंगे पूरा क्या है आंसर 0 ही आपको देखने को मिलेगा।
तो अभी हमने एडिशन आज अपनी क्लास में कंप्लीट किया है। कल की नेक्स्ट क्लास में वी विल लर्न अबाउट सब्ट्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, वही बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि गलतियां बच्चे उसी में ही ज्यादा करते हैं। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।